आखिर वो क्या कारण रहे कि 6 सेंचुरी बीसी आते आते बौद्ध धर्म और जैन धर्म इतने पॉपुलर हुए। तो उसके लिए हमको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। 1000 BC में जो है लेटर वैदिक काल शुरू होता है, मतलब कि उत्तर वैदिक काल का शुरुआत होता है। और जो ये भेदभाव होता है वर्ण के बेसिस पे, जो आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। समाज में बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल में पूजा पाठ, विधि विधान और जो जानवरों की बलि है, ये चीज़ काफ़ी बढ़ जाती है। और जो है चूंकि हर चीज़ में जो है ब्राह्मणों का हस्तक्षेप होने लगता है, लोग काफ़ी परेशान होने लगते हैं। साथ ही साथ धर्मसूत्र जो ग्रंथ है उसमें भी कुछ कुछ ऐसी बातें दी हुई रहती हैं जिससे लोग परेशान रहते हैं। जैसे कि उत्तर वैदिक काल के एंड होते होते जो क्या होता है कि महाजनपद का उदय होता है और कुछ नगर जो है वो बड़े नगर उभरते हैं, कौशाम्बी, बनारस, राजगीर, ये सब उभरते हैं और जो है व्यापार वो काफ़ी बढ़ने लगता है। लेकिन धर्मसूत्र ग्रंथ में क्या लिखा रहता है कि सूद पे व्यापार करना ये बहुत खराब बात है। तो उसके बाद जो है जो वैश्य ग्रुप है वो परेशान रहता है, वो सोचता है कि यार काश कोई ऐसा धर्म होता कि जहाँ उनको भी प्रतिष्ठा मिलती, रिकॉग्निशन मिलता। साथ ही साथ एक चीज़ और होता है कि जो उत्तर वैदिक काल है उस समय लोहे का खोज तो हो चुका था, लेकिन उसका जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल बाद में होने लगता है खेती के लिए। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि हर चीज़ के लिए जो ब्राह्मण जो है जानवरों की आहुति देते थे, गाय की और बैल की। तो जब जानवर ही नहीं रहेंगे तो खेती कैसे होगा, इसकी वजह से भी लोगों में आक्रोश था। प्लस ब्राह्मण का ये भी कहना था कि जो महिलाएं हैं और जो शूद्र हैं इनको कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो क्या क्या मेन कारण रहे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की पॉपुलैरिटी के लिए? तो पहला सबसे मेन कारण रहा आर्थिक कारण। जैसे कि हमने बताया कि आपको जो है खेती जो है काफ़ी बढ़ चुकी थी। यूपी बिहार के रीजन में जंगल साफ करके जो है लोहे का उपयोग काफ़ी ज़्यादा होने लगा और खेती होने लगी। लेकिन चूँकि ब्राह्मण हर चीज़ के लिए बलि चढ़ाते थे जानवरों की, इससे लोग जो काफ़ी परेशान होने लगे। दूसरा, जैसे हमने आपको बताया कि व्यापार भी काफ़ी बढ़ चुका था, लेकिन धर्मसूत्र ग्रंथ में लिखा था कि सूद पे जो है व्यापार करना, इंटरेस्ट पे व्यापार करना जो है ये मतलब अच्छा नहीं है। तो वैश्य जो ग्रुप है वो भी परेशान था काफ़ी। उसके बाद जो है आपका धार्मिक कारण, चूँकि जो है मतलब पूजा पाठ और विधि विधान बहुत कॉम्प्लेक्स था और वो संस्कृत में ही था, आम लोग को समझ में आता ही नहीं था। और हर चीज़ में जो है ब्राह्मण लोग अपना ही जो है चलाते थे, बाकी किसी का सुनते ही नहीं थे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और अगर आम लोग समझने की भी कोशिश करते तो जो वेद और उपनिषद जिनका संकलन हुआ था संस्कृत में था, वो उनको समझ में आता नहीं था। तो उनको चाहिए था कि कुछ सिंपल हो। तो ये धार्मिक कारण भी रहा। उसके बाद जो है आपका सामाजिक कारण, जैसे हमने आपको बताया कि जो वर्ण सिस्टम है बेस्ड ऑन बर्थ, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया था और सोसाइटी जो है वो डोमिनेट की जाती थी ब्राह्मण के द्वारा और क्षत्रिय के द्वारा। और उसमें भी एक चीज़ और था कि जैसे जो भी वार होता था, युद्ध होता था, तो उसमें जो है क्षत्रिय जाते थे, वो अपना खून बहाते थे, अपने लोग की उनके लोग शहीद होते थे। लेकिन जब वो युद्ध जीत के आते थे तो जो ब्राह्मण जो कि आराम से महल में बैठे हैं वो बोलते थे कि हमारे आशीर्वाद से हुआ है। तो क्षत्रिय जो है ना परेशान थे ब्राह्मण लोग से। इसलिए आप देखेंगे कि जो आपका जो महावीर हैं और जो गौतम बुद्ध है, दोनों जो हैं वो क्षत्रिय ही रहते हैं। तो ये सब दोस्तों कारण रहता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय होने का। क्योंकि जो जो चीज़ पहले उत्तर वैदिक काल से आई थी, जैसे कि जानवरों की बलि देना, उसके बाद संस्कृत का इस्तेमाल करना है, उसके बाद बर्थ के आधार पे जो है वर्ण व्यवस्था और डिस्क्रिमिनेशन, महिलाओं और शूद्र जो हैं उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होना, ये सब जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में नहीं होता था। बर्थ के आधार पे वर्ण सिस्टम को वहाँ पे नहीं मान्यता थी। साथ ही साथ वो लोग कहते थे कि कर्म प्रधान और जो पुनर्जन्म में आपने किया है वो मेन चीज़ है। साथ ही साथ वो ये भी कहते थे कि मतलब जानवरों की बलि नहीं देनी है, मतलब अहिंसा पे वो पूरा बल देते थे और भाईचारे से मिल के रहने को सबको बोलते थे। साथ ही साथ वो जो है सबका स्वागत करते थे, ये भी बोलते थे कि महिलाएं और जो शूद्र हैं उनको भी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। प्लस उनका जो लैंग्वेज था, जैसे बौद्ध धर्म में पाली का इस्तेमाल होता था और जैन धर्म में प्राकृत का, तो वो भी काफ़ी सिंपल था, संस्कृत की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं था, आम लोग का भाषा था, उनको समझ में आता था। तो ये सब रीजन रहा बौद्ध धर्म और जैन धर्म की पॉपुलैरिटी का। फिर बाद में जब
ब्राह्मण लोग का जो होता नहीं है, साम्राज्य को जब टक्कर मिलने लगा तो फिर ब्राह्मण लोग जो है वो घबरा गए और फिर वो क्या करने लगे, वो बदलाव करने लगे अपने सिस्टम में। वो भी जो है बलि को कम करने लगे। उसके बाद जो है बोले कि नहीं नहीं, महिलाओं को भी जो है मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मतलब चेंजेस जो है वो करने लगे। यहाँ तक कि जो है गौतम बुद्ध को उन्होंने विष्णु का अवतार जो है वो बाद में डिक्लेयर कर दिया। और बाद में जो है किंग्स आए, वो या तो शिव के फॉलोअर थे या जो विष्णु के फॉलोअर थे, तो वो लोग बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो बौद्ध फॉलोअर्स को और जो जैन फॉलोअर्स को मारने लगे, हत्या करने लगे। और फिर जो है धीरे धीरे बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है इंडिया से घटने लगा। और खुद में भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी जो उनके पतन का कारण रही। चलिए वो तो हम बाद में समझेंगे। इस वीडियो का हम लोग का मेन जो मोटिव था वो ये समझना कि क्या कारण रहे, क्या कॉजेज रहे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वो 6th सेंचुरी BC में इतना पॉपुलर हुआ। और दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं सुपर 20 में, आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आंसर सब क्वेश्चन के इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जब आप खुद से क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे तो आप उसके लिए अपना एफर्ट लगाएंगे और तब जो है आप उसके आपको वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रहेगा, आप उसको भूलेंगे नहीं। तो उसको भी मतलब बीच बीच में देखते रहिए। और मेन फोकस जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मेंस पे अभी रखना है, या तो इकोनॉमिक्स या तो साइंस एंड टेक, क्योंकि दोनों का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है और इससे आपको आगे चल के काफ़ी बेनिफिट होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।